आमिर और उनकी पूरी टीम का ITAP एसोसिएशन जो अब माशाल्लाह इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, तो ये एक बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल में एक इस सूबे के लिए कि हमारे जितने भी IT इंडस्ट्री से वाबस्ता हमारे जितने लोग हैं, जितनी कंपनीज हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और कोशिश अब ये होनी चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म का जो दायरा कार है उसको मज़ीद भी बढ़ाया जाए, और जो लोग इस एसोसिएशन में अब तक नहीं हैं उनको भी पर्सनली भी उनको कहा जाए कि जी इस जो प्लेटफॉर्म अब बन गया है तो इसमें सब शामिल हो जाएं। कामरान बंगे साहब का भी शुक्रिया कि मैं तो आज वसीम साहब की मीटिंग थी, और जैसे मैंने कामरान को कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ तो बस मैंने कहा कि ठीक मैं पहुंच रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्कशन आप लोगों ने की, तो मकसद हमारा सबका एक ही है। अगर वो हुकूमत के जो इंटेंशंस हैं टूवर्ड्स IT सेक्टर, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब पे आप देखें या अगर वो सूबाई हुकूमत की जानिब देखें, तो एक तेज़ी आ गई है इस पूरे सेक्टर की डेवलपमेंट में। एक बड़ा मतलब एक तेज़ आप कह सकते हैं कि दोनों हुकूमतें अगर वो मरकज़ हैं या सूबा है तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक पर हैं टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आना है। मैडम तमक के कनाल MP हैं हमारे असम्बली के रवाना पेश लगे तहरीक इस्तेहाक। तो जैसे कामरान ने भी आप लोगों को अभी बताया कि दोनों हुकूमतें मरकज़ और सूबा, क्योंकि अब ये भी हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि दोनों मरकज़ और सूबा एक ही पार्टी की हुकूमत है और एक ही केस में हम जा रहे हैं, और बड़ा एक तेज़ मोमेंटम अभी पकड़ा गया। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिजिटल पाकिस्तान के तमाम मामला को बड़ी तेज़ी से मतलब उसको चला भी रहे हैं, खुद उसको देख भी रहे हैं, और उनकी सपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा साइंस और IT डिपार्टमेंट उसी को लेके हर उस चीज़ को हम बड़ी तेज़ी से आगे लेकर जा रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, और फिर हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की फुली हमारे साथ सपोर्ट है। तो इसी वजह से अगर आप देख रहे हैं कि इस सूबे में जितने भी IT से वाबस्ता जितनी भी एक्टिविटीज़ अगर आप देख रहे हैं, तो मतलब हर दिन आप एक नई चीज़ देख रहे होंगे, हर दिन एक नया सिलसिला आप देख रहे होंगे। और हमारे सूबे के लिए मेरे ख्याल में कामरान ने इसको स्टार्ट लिया था हरिपुर के जो डिजिटल सिटी, पाकिस्तान की पहली डिजिटल सिटी के लिए एक स्टेप कामरान ने लिया, और उसको हमने मरकज़ से प्रेशर डाल के जा के खान साहब के कानों में डाल के पाकिस्तान डिजिटल सिटी को उसको एक रूट भी करवाया, और उसको स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का दर्जा भी हमने दे दिया है उसको हरिपुर को। तो ये एक ऐसी हमारी पेशरफ्त है कि इसको हम लेकर जा रहे हैं। और कल हमारी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ हमारा MOU साइन हुआ। उसमें हम एक चीज़ पहले ये होती थी, लोग ये कहते थे हमें कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पेशावर में है, IT की एक्टिविटी सिर्फ पेशावर में है या एबटाबाद में है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी अभी हमने ख़त्म कर दिया है, और हम टेक्नोलॉजी की हमने इसको वसअत दे दी है तमाम खैबर पख्तूनख्वा को। डिविजनल हेडक्वार्टर्स को हमने टारगेट कर दिया है, और डिविजनल हेडक्वार्टर्स की सतह पर हम सॉफ्टवेयर जो पार्क हैं सॉफ्टवेयर PSAP के साथ हमने MOU साइन किया। तो अब ये तकरीबन 10 हम पहले फेज़ में हम उनके साथ जा रहे हैं, और हम इसको फर्दर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पहले अब डिवीज़नल लेवल पे है, और डिवीज़नल के बाद इसको हम ज़िले लेवल पर भी हम उसको लेकर जाएंगे। अक्सर लोग फिर हमें कल मुझे एक बंदा बता रहा था कि आप तो इसको डिवीज़नल लेवल पे आप लेकर चले गए, लेकिन वहाँ पे IT कंपनीज वहाँ पे होंगी, वो एग्जिस्ट होंगी कि नहीं। हमने कहा कि नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है।
जब ये सारी एक्टिविटीज़ जाएंगी, जब ये हर ज़िले तक पहुंचेंगी और हर डिवीज़न लेवल तक ये सारी चीज़ें जाएंगी, तो वहाँ पे आईटी से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो खुद से आना शुरू हो जाएंगे फिर। क्योंकि आपके जितने भी मौजूदा अगर आप देखें तो आपका हर बंदा, हर नौजवान वो आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो या फ्रीलांसर है या किसी न किसी तौर पे वो इस टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। तो आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। जब आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो सामने आएगा, और वो जब सामने आएगा तो उनकी जितनी भी वो स्किल हैं वो जब यूटिलाइज करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर इनकलाब तो फिर आना ही होगा, फिर तब्दीली तो आनी होगी। और तब्दीली तो काफ़ी हद तक आ चुकी है, अब मज़ीद भी हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों की सपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है। एसोसिएशन का मकसद लास्ट जब तकरीब थी तो उसमें कामरान के साथ मैंने यही डिस्कस किया था कि और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा, उनको भी हुकूमत के साथ के जो मामलात हैं उस पर उनके साथ बैठना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि हमारे जहन में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि आप लोगों के जहन में कुछ नए आइडियाज़ होंगे। तो वो एसोसिएशन और हुकूमत का जो सिलसिला होगा, जो मिलाप होगा, वो इस सेक्टर के लिए मज़ीद बेहतरी का बायस बनेगा। और मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ जिस तरीके से आईटी सेक्टर में आगे जा रहे हैं, तो ये जैसे अभी कामरान ने कहा कि कल हमारे फेडरल आईटी मिनिस्टर साहब आए हुए थे, तो वो उन्होंने मतलब इस चीज़ का खुद वहाँ पे इतराफ़ किया कि जी बाकी सूबों से जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके जो नौजवान हैं वो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये आप लोगों की अपनी काविशें हैं। हमने सिर्फ ये करना है कि हमने एक ऐसी पॉलिसी जो पहले आप लोगों को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा था जिसने डिजिटल पॉलिसी बनाई, और वो भी उसको जिस तरीके से अभी हम जाके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि हुकूमत के साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने आगे आना होगा, हमारे साथ इसमें सपोर्ट उनकी देनी होगी। मैंने अभी यही ऑफ़र की है आमिर को, और उनकी पूरी टीम को भी ऑफ़र कर रहा हूँ, और हमारे जितने यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, अब सबको मैं ये कह रहा हूँ कि एक इनिशिएटिव कामरान ने अपने टाइम लिए हुआ था क्रिएटिव इनोवेटिव यूनिट का, CIU का। अब उसको वो उस लेवल तक हम उसको लेकर चले गए कि वो प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, खुद प्रपोजल विन करते हैं, और हमें सिर्फ बुला के ये कहा जाता है कि हाँ जी हम तैयार हैं, अब हम MOU तकरीबन 4 महीने में हमारे CIU ने इस वक्त 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनके साथ हमने MOU साइन किए। फीमेल ट्रेनिंग्स अब वो कर रहे हैं, मज़ीद ऐसे सेक्टर जिनको हमने टारगेट किया हुआ है उसी पे हम लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले फेज़ में तो हम ये करें कि हम अपने डिपार्टमेंट का और एसोसिएशन का एक MOU हम साइन कर लें। और मैं ये भी ऑफ़र करूँगा कि हमारी ये एसोसिएशन चूँकि मैं खुद ऑन करूँगा फिर, क्योंकि ये सूबे की पहली एसोसिएशन होगी और ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से कामरान उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जहाँ कामरान सपोर्ट करेगा तो वहाँ मैं भी सपोर्ट करूँगा उसको, ठीक है। तो इसको मैं अपने लेवल पे, और मैं ऑफ़र करूँगा कि मैं अपने ऑफिस में आपको बल्कि मैं अपने ऑफिस आपको ऑफ़र करता हूँ कि आप मेरे ऑफिस से ही ये सारी चीज़ें आप चलाएं। और क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि हम सब का मकसद एक ही है, और इस सूबे के लिए सूबे की बेहतरी और इस मुल्क की बेहतरी, क्योंकि एक सूबा उठेगा तो पूरा पाकिस्तान फिर उठेगा। और हम ठीक है वो कंपटीशन की फ़ज़ा कायम रखनी होती है, क्योंकि हर अब 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा अपनी कोशिश में लगा होता है कि वो आगे जाए, वहाँ पे बेहतरी हो। तो ये कंपटीशन तो हर जगह होती है, लेकिन ये है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है और इसमें एक अपने मुल्क की बेहतरी होती है। तो हमारा फोकस हमारे नौजवान ही है, और कामरान के साथ मिलके हम हायर एजुकेशन लेवल पर भी, जिस तरह पहले हमने एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन में कामरान ने स्टार्ट की हुई थी अर्ली एज प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद कामरान का ही आइडिया कि अब इसको हायर एजुकेशन लेवल पर भी हम अपने जो हमारे हायर एजुकेशन में हमारे स्टूडेंट हैं जो
उनको भी स्किल देनी होंगी। और जब यही हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचते हैं तो ये अपने फील्ड में मास्टर बन चुके होंगे इंशाल्लाह। और जब इनको आप इंटरनेशनल उनके इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं उनको जब आप इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी दे देंगे तो मेरे ख्याल में ये हमारे नौजवान जब बाहर जाएंगे, बाहर कम्पीट करेंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये जी कहाँ का बंदा है, बल्कि वो एक लेवल के साथ उनके साथ मुकाबले की फ़िज़ा में होगा। और भी मैं ये कहूँ कि हमारे सूबे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के हवाले से। तो हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह, हमारी हुकूमत की सपोर्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुकम्मल होगी। और हम तो इसलिए भी हर चीज़ को बड़ी तेज़ी के साथ लेकर जा रहे हैं कि इस दौर में और आने वाला आपका दौर जो है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी, अगर कोई कहे कि जी अगर कोई टेक्नोलॉजी से इनकार करे तो फिर वो कौन सा मुहावरा हम कहते हैं कि फिर वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि क्या कहते हैं। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, हर डिपार्टमेंट में चलना होगा, वो चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे जो भी डिपार्टमेंट है। टेक्नोलॉजी के बगैर उनकी जो मामलात हैं वो नहीं चल सकते। तो हम इंशाल्लाह सरकारी तौर पर भी जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम तकरीबन जनवरी फरवरी तक हम इंशाल्लाह उस लेवल तक हम आ जाएंगे कि ये समरी का जो सिस्टम है जिस पर आपके 110 दिन, मतलब एक डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा हैवी डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन है, तो सेक्शन ऑफिसर से जो आपकी समरी मूव होती थी चीफ मिनिस्टर से पहुंच के वापस सेक्शन ऑफिसर तक, उस पे 110 दिन आपके लगते थे। अब उसको उसके लिए अपनी कंसल्टेंसी हायर की हुई है और वो ऑलमोस्ट अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह तक हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये आपकी सूबे की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि हम पूरे सिस्टम को थ्रू ईमेल, हमारा जो समरी सिस्टम है उसको हम थ्रू ईमेल हम करवा रहे हैं। इवन आपका चीफ मिनिस्टर भी, उसको भी जो समरी जाएगी वो अटैच होके वो जाएगी थ्रू ईमेल। 110 दिन का जो टाइम था उसको हम मिनिमाइज करके उसको हम 3 to 7 डेज तक हम लेकर आ गए। तो ये टाइम की बचत भी और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो टेक्नोलॉजी का कमाल हम यही बता आ रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और एसोसिएशन को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी अगर आपकी तादाद, अभी कितनी तादाद है हमारे सूबे में, इस एसोसिएशन में कितने लोग, कितने कंपनीज शामिल हैं? 30। तो 30 को हम ये चाहेंगे कि आप इसको इस तरीके से एक पोर्टल बना दें कि जिस तरह हमने आईटी बोर्ड में हमने एक पोर्टल बनाया हुआ था और उसमें हमने तमाम जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा की कंपनीज हैं उनको हमने कहा था कि वो अपने आप को मतलब एक किस्म की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, देख रहे थे कि हमारे सूबे में कितनी कंपनीज आईटी सेक्टर में काम कर रही है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको अनाउंस कर दें ताकि हमें पता चले कि हमारे सूबे में कितनी आईटी कंपनीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट, बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दें ताकि हमें पता चले कि जी पेशावर में कितनी कंपनीज काम कर रही हैं और डी खान में कितनी कर रही हैं और इस तरफ एबटाबाद में कितनी कर रही है। तो हमें पता चल लेगा कि सूबे में कितनी कंपनीज काम कर रही हैं। इसके साथ साथ एक और भी आप कर दें कि फ्रीलांसर्स कितने हैं हमारे सूबे में। मतलब अगर कोई वॉलंटियरली अपने आप को शो कर दे तो हमें एक फिगर पता चल जाए कि इस सूबे में इतने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, इतने हमारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो एक फिगर हमें हमारे पास भी आ जाएगा और उस पर फ्यूचर में जो प्लानिंग होगी उसी प्लानिंग के मुताबिक फिर आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आज की जो इस तकरीब के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम एसोसिएशन के मेंबर्स को कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आए और आपने एक प्लेटफॉर्म बना के अब इससे जितना भी आईटी सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, हुकूमत को आप कितना फ़ायदा दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में आप लोगों के साथ मिलके इस पर बात भी होगी और आगे सिस्टम को भी चलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।